प्रस्तुत है हिंदी की प्रसिद्ध कहानी सवा सेर गेहूं। किसी गांव में शंकर नाम का एक कुर्मी किसान रहता था। सीधा साधा गरीब आदमी, अपने काम से काम, न किसी से लेना न किसी से देना। चक्का पंजा न जानता था, छल प्रपंच की उसे छूत भी न लगी थी। ठगे जाने की चिंता न थी, ठग विद्या न जानता था। भोजन मिला खा लिया, ना मिला चबेने पर काट दी। चबेना भी ना मिला तो पानी पी लिया और राम का नाम लेकर सो रहा। किंतु जब कोई अतिथि द्वार पर आ जाता था तो उसे इस निवृत्ति मार्ग का त्याग करना पड़ता था। विशेषकर जब साधु महात्मा पदार्पण करते थे तो उसे अनिवार्यता सांसारिकता की शरण लेनी पड़ती थी। खुद भूखा सो सकता था, पर साधु को कैसे भूखा सोलाता। भगवान के भक्त जो ठहरे। एक दिन संध्या समय एक महात्मा ने आकर उसके द्वार पर डेरा जमाया। तेजस्वी मूर्ति थी, पीतांबर गले में, जटा सिर पर, पीतल का कमंडल हाथ में, खड़ाऊ पैर में, ऐनक आंखों पर। संपूर्ण वेश उन महात्माओं का सा जो रईसों को प्रसादों में तपस्या, हवा गाड़ियों पर देव स्थानों की परिक्रमा और योग सिद्धि प्राप्त करने के लिए रुचिकर भोजन करते रहते थे। घर में जौ का आटा था, वह उन्हें कैसे खिलाता। प्राचीन काल में जौ का चाहे जो कुछ महत्व रहा हो, पर वर्तमान युग में जौ का भोजन सिद्ध पुरुषों के लिए अच्छा नहीं रहता है। बड़ी चिंता हुई, महात्मा जी को क्या खिलाऊं। आखिर निश्चय किया कि कहीं से गेहूं का आटा उधार लाऊं, पर गांव भर में गेहूं का आटा ना मिला। गांव में सब मनुष्य मनुष्य थे, देवता एक भी न था। अतः देवताओं का खाद्य पदार्थ मिलता भी कैसे। सौभाग्य से गांव के विप्र महाराज के यहाँ से थोड़ा सा आटा मिला। उनसे सवा सेर गेहूं उधार लिया और स्त्री से कहा कि पीस दे। महात्मा ने भोजन किया, लंबे तान कर सोए। प्रातःकाल आशीर्वाद देकर अपनी राह चल दिए। विप्र महाराज साल में 2 बार खलिहानि किया करते थे। शंकर ने दिल में कहा, सवा सेर गेहूं इन्हें क्या लौटाऊं। पंसेरी बदले कुछ ज़्यादा खलिहानि दे दूंगा, ये भी समझ जाएंगे, मैं भी समझ जाऊंगा। चेत में जब विप्र जी पहुँचे तो उन्हें 1.5 पंसेरी के लगभग गेहूं दे दिया और अपने को उरण समझकर उसकी कोई चर्चा न की। विप्र जी ने फिर कभी न मांगा। सरल शंकर को क्या मालूम था कि ये सवा सेर गेहूं चुकाने के लिए मुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। 7 साल गुजर गए। विप्र जी विप्र से महाजन हुए। शंकर किसान से मजूर हो गया। उसका छोटा भाई मंगल उससे अलग हो गया था। एक साथ रहकर दोनों किसान थे, अलग होकर मजबूर हो गए और मजदूर भी हो गए। शंकर ने चाहा कि द्वेष की आग भड़कने ना पाए, किंतु परिस्थिति ने उसे विवश कर दिया। जिस दिन अलग अलग चूल्हे जले वह फूट फूट कर रोया। आज से भाई भाई शत्रु हो जाएंगे। एक रोएगा दूसरा हंसेगा। एक के घर मातम होगा तो दूसरे के घर गुलगुले पकेंगे। प्रेम का बंधन, खून का बंधन, दूध का बंधन आज टूट जाता है। उसने भागीरथ परिश्रम से कुल मर्यादा का वृक्ष लगाया था, उसे अपने रक्त से सींचा था। उसको जड़ से उखड़ता देखकर उसके हृदय के टुकड़े हुए जाते थे। 7 दिनों तक उसने दाने की सूरत तक न देखी। दिन भर जेठ की धूप में काम करता और रात को मुंह लपेट कर सो जाया करता। इस भीषण वेदना और दुस्सह कष्ट ने रक्त को जला दिया, मांस और मज्जा को घुला दिया। बीमार पड़ा तो महीनों खाट से न उठा। अब गुजर बसर कैसे हो। 5 बीघे के आधे रह गए, 1 बेल रह गया, खेती क्या खाक होती। अंत को यहाँ तक नौबत पहुँची कि खेती केवल मर्यादा रक्षा का साधन मात्र रह गई। जीविका का भार मजूरी पर आ पड़ा। 7 वर्ष बीत गए। एक दिन शंकर मजूरी करके लौटा तो राह में विप्र जी ने टोक कर कहा, शंकर, कल आकर के अपने बीज बैंक का हिसाब कर ले। तेरे यहाँ 5.5 मन गेहूं कब के बाकी पड़े हुए हैं और तू देने का नाम नहीं लेता। हजम करने का मन है क्या। शंकर ने चकित होकर कहा, मैंने तुमसे कब गेहूं लिए जो 5.5 मन हो गए। तुम भूलते हो, मेरे यहाँ किसी का चटांग भर ना अनाज है, न एक पैसा उधार। विप्र कहते हैं, इसी नियत का तो ये फल भोग रहे हो कि खाने को नहीं जुड़ता तुमसे। ये कहकर विप्र जी ने उस सवा सेर गेहूं का जिक्र किया जो आज से 7 वर्ष पहले शंकर को दिए थे। शंकर सुनकर अवाक रह गया। ईश्वर, मैंने इन्हें कितनी बार खलिहानि दी, इन्होंने मेरा कौन सा काम किया।
जब पोती पत्र देखने, साहित्य सगुन विचारने द्वार पर आते थे, कुछ न कुछ दक्षिणा ले ही जाते थे। इतना स्वार्थ! सवा सेर अनाज को अंडे की भांति सेकर आज ये पिशाच खड़ा कर दिया जो मुझे निगल जाएगा। इतने दिनों में एक बार भी कह देते तो मैं गेहूं तोल कर दे देता। क्या इसी नियत से चुप साथ बैठे रहे? क्या इसी नियत से चुपचाप बैठे रहे? बोला, महाराज, नाम लेकर तो मैं उतना अनाज नहीं दिया, पर कोई बार अगर मैंने आपसे कभी उधार लिया हो तो बताओ। कई बार खलिहानों में सेर सेर, दो दो सेर दिया है आप। अब आप आज 5.5 मन मांगते हैं, मैं कहाँ से दूंगा, वो भी इतने समय बाद। विप्र, लेखा जो जो बख्शीश 100 तुमने जो कुछ दिया होगा उसका कोई हिसाब नहीं। चाहे एक की जगह 4 पसेरी दे दो। तुम्हारे नाम बही में 5.5 मन लिखा हुआ है, जिससे चाहे हिसाब लगवा लो। दे दो या दे दूंगा। तुम्हारा नाम छेक दूं और तुम्हारा नाम काट दूंगा अगर तुम अनाज देते हो। शंकर कहता है, पांडे, क्यों एक गरीब को सताते हो? मेरे खाने को ठिकाने नहीं है, इतना गेहूं किसके घर से लाऊंगा? विप्र ने कहा, जिसके घर से चाहे लाओ, मैं चटांग भर भी न छोड़ूंगा। यहाँ न दोगे तो भगवान के घर तो दोगे। शंकर कांप उठा। हम पढ़े लिखे आदमी होते तो कह देते, अच्छी बात है, ईश्वर के घर ही देंगे, वहाँ की तोल यहाँ से कुछ बड़ी तो ना होगी। कम से कम इसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं, फिर उसकी क्या चिंता। किंतु शंकर इतना तार्किक, इतना व्यवहार चतुर न था। एक तो ऋण, वह भी ब्राह्मण का बही में, और ब्राह्मण के बही खाते में भी नाम, सीधे नरक में जाऊंगा। इस ख्याल से ही उसे रोमांच हो गया, डर गया। बोला, महाराज, तुम्हारा जितना होगा यही दूंगा। ईश्वर के यहाँ क्यों दूं? इस जन्म में तो ठोकर खा ही रहा हूँ, उस जन्म के लिए क्यों काटे बहु? मगर ये कोई निर्णय नहीं है। तुमने राय का पर्वत बना दिया है। तुमने मुझसे कहा नहीं कि मेरे उधार के गेहूँ इतने बढ़ गए हैं। ब्राह्मण हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसी घड़ी तगादा कर लिया होता तो मेरे आज इतने सिर पर इतने गेहूँ नहीं चढ़ते। लेकिन अब दूंगा तो सही में, लेकिन जैसे मेरी हैसियत वैसे ही दूंगा। भला भगवान के घर क्यों दूं, इसी जन्म में दूंगा। विप्र ने कहा, वहाँ का डर तुम्हें होगा, मुझे क्यों होने लगा? वहाँ तो सब अपने ही भाई बंधु हैं। ऋषि मुनि सब तो ब्राह्मण ही हैं, देवता ब्राह्मण हैं, जो कुछ बने बिगड़ेगी संभाल लेंगे। तो कब देते हो गेहूँ? शंकर बोलता है, मेरे पास रखा तो है ही नहीं, किसी से मांग जांच कर लाऊंगा तभी दूंगा। विप्र, मैं ये न मानूंगा। 7 साल हो गए, अब एक दिन की भी मोहलत न दूंगा। गेहूं नहीं दे सकते तो दस्तखत लिख दो। शंकर, मुझे तो देना है, चाहे गेहूं लो, चाहे दस्तावेज लिखवाओ। किस हिसाब से दाम रखोगे? विप्र ने कहा, बाजार भाव 5 सेर का है, तुम्हें 5.25 सेर का काट दूंगा। शंकर कहता है, जब दे ही रहा हूं तो बाजार भाव काटूंगा। भाव भर छुड़ाकर क्यों दोषी बनूं? पूरे ही दूंगा। हिसाब लगाया तो गेहूं के दाम 60 हुए। 60 का दस्तावेज लिखा गया। 3 रुपये सैकड़े से सूद। साल भर में न देने पर सूद की दर 2.5 रुपये सैकड़ा। 8 आने का स्टाम्प, 4 आने का दस्तावेज की तहरीर शंकर के ऊपर से देनी पड़ी। गांव भर ने विप्र जी की निंदा की, लेकिन मुंह पर नहीं। महाजन से सभी का काम पड़ता है, उसके मुंह कौन आए? शंकर ने साल भर तक कठिन तपस्या की। मियाद के पहले रुपये अदा करने का उसने व्रत सा कर लिया। दोपहर को पहले भी चूल्हा न जलता था, चबेने पर बसर होती थी, अब वह भी बंद हुआ। केवल लड़के के लिए रात को रोटियां रख दी जाती। पैसे रोज का तंबाकू पी जाता था। यही एक व्यसन था जिसका वह कभी न त्याग कर सका। अब वह व्यसन भी इस कठिन व्रत की भेंट हो गया। उसने चिलम पटक दी, हुक्का तोड़ दिया और तंबाकू की हांडी चूर चूर कर डाली। कपड़े पहले भी त्याग की चरम सीमा तक पहुंच चुके। अब वो प्रकृति के न्यूनतम रेखाओं में आबद्ध हो गए। शिशिर की आस्ती भेदक शीत को उसने आग तपा कर काट दिया। इस संकल्प का फल आशा से बढ़कर निकला। साल के अंत में उसके पास 60 रुपये जमा हो गए। उसने समझा, पंडित जी को इतना रुपये दे दूंगा और कहूँगा, महाराज, बाकी रुपये भी जल्द ही आपके सामने हाजिर करूँगा। बाकी के 15 रुपये मैं आपको दे दूंगा। क्या पंडित जी इतना भी ना मानेंगे? उसने रुपये लिए और ले जाकर पंडित जी के चरण कमलों पर रख दिए। पंडित जी ने आश्चर्य से होकर पूछा, किसी से उधार लिए हैं क्या? शंकर ने कहा, नहीं महाराज, आपके आशीष से आपकी मजूरी अच्छी मिली है। विप्र कहते हैं, लेकिन ये तो 60 रुपये ही हैं। शंकर ने कहा, हाँ महाराज,
इतने ही ले लीजिए अभी, बाकी मैं 2-3 महीने में दे दूंगा, मुझे ऋण से मुक्त कर दीजिए। विप्र ने कहा, उड़न तो जब ही होगा जब मेरी कोड़ी कोड़ी चुका दोगे, अभी 15 रुपये बाकी हैं। शंकर कहता, महाराज इतनी दया करो, अब सांझ की रोटियां का भी ठिकाना नहीं है, गांव में हूं तो कभी ना कभी दे ही दूंगा तुम्हारे रुपये। विप्र ने कहा, मैं ये रोग नहीं पालता, ना बहुत बातें करना जानता हूँ, अगर मेरे पूरे रुपये ना मिलेंगे तो आज से 3 रुपये सैकड़े का ब्याज लगेगा। अपने रुपये चाहे अपने घर में रखो, चाहे मेरे यहाँ छोड़ जाओ। शंकर ने कहा, अच्छा जितना लाया हूँ उतना रख लीजिए, मैं जाता हूँ, कहीं से 15 रुपये और लाने की व्यवस्था करता हूँ। शंकर ने सारा गांव छान मारा मगर किसी ने रुपये ना दिए, इसीलिए नहीं कि उसका विश्वास न था या किसी के पास रुपये न थे, बल्कि इसलिए कि पंडित जी के शिकार को छेड़ने की किसी की हिम्मत न थी। क्रिया के पश्चात प्रतिक्रिया नैसर्गिक नियम है। शंकर साल भर तक तपस्या करने पर भी जब ऋण से मुक्त नहीं हो सका तो उसका संयम निराशा के रूप में बदल गया। उसने समझ लिया कि जब इतना कष्ट सहने पर भी साल भर में 60 रुपये से अधिक न जमा कर सका तो अब और कौन सा उपाय है जिसके द्वारा इसके दूने रुपये जमा हो। जब सिर पर ऋण का बोझ ही लादना हो तो क्या मन भर का और क्या सवा मन का। उसका उत्साह क्षीण हो गया, उसकी मेहनत बेकार गई। आशा उत्साह की जननी है, आशा में तेज है, बल है, जीवन है। आशा ही संसार की संचालक शक्ति है। शंकर आशाहीन होकर उदासीन हो गया। वो जरूरत जिनको उसने साल भर तक टाल रखा था अब द्वार पर खड़ी होने वाली भिखारणी न थी, बल्कि छाती पर सवार होने वाली पिशाचनियाँ बन चुकी थी, जो अपनी भेंट लिए बिना जान नहीं छोड़ती। कपड़ों में चकतियाँ के लगने की भी एक सीमा होती। अब शंकर को चिट्टा मिलता तो वो रुपये जमा न करता, कभी कपड़े लाता, कभी खाने की कोई वस्तु। जहाँ पहले तंबाकू भी पिया करता था वहाँ अब गांजे और चरस का चस्का भी लग गया। उसे अब रुपये अदा करने की कोई चिंता न थी, मानो उसके ऊपर किसी का एक पैसा भी नहीं ऋण हो। पहले जूड़ी चढ़ी होती थी पर वह काम करने अवश्य जाता था, अब काम पर न जाने के लिए बहाना खोजा करता है। इस भांति 3 वर्ष निकाल दिए। विप्र जी महाराज ने एक बार फिर तगाजा न किया। वह चतुर शिकारी की भांति अचूक निशाना लगाना चाहते थे। पहले से शिकार को चौंकाना उनकी नीति के विरुद्ध था। एक दिन पंडित जी ने शंकर को बुलाकर हिसाब दिखाया। 60 रुपये तो जमा थे और वो मिन्नतें करने पर भी शंकर को जब समझाने लगे तो 120 रुपये निकले। 15 के अब 120 हो चुके हैं। शंकर ने कहा, इतने रुपये तो इसी जन्म में मैं देने वाला था, मगर ये क्या हुआ, अब तो ये इस जन्म में नहीं हो सकता। विप्र ने कहा, मैं इसी जन्म में लूँगा, मूल ना सही सूद तो देना ही पड़ेगा। शंकर ने कहा, एक बेल है वो ले लीजिए, और मेरे पास रखा भी क्या है। विप्र ने कहा, मुझे बेल बदिया लेकर क्या करना है, मुझे देने को तुम्हारे पास बहुत कुछ है। शंकर, और क्या है महाराज। विप्र, कुछ है, तुम तो हो, आखिर तुम भी कहीं मजूरी करने जाते ही हो, मुझे भी खेती के लिए मजूर रखना ही पड़ता है। सूद में तुम हमारे यहाँ काम क्या करो, ब्याज के बदले शंकर तुम हमारे खेतों में काम करो। जब भी सुविधा हो मूल को दे देना। सच तो यह है कि अब तुम किसी दूसरी जगह काम करने नहीं जा सकते जब तक मेरे रुपये नहीं चुका दोगे। तुम्हारे पास कोई जायदाद नहीं है, इतनी बड़ी गठरी में किस एतबार पर छोड़ दूं। कौन इसका जिम्मा लेगा कि तुम मुझे महीने महीने ब्याज दोगे, और कहीं कमाकर जब तुम मुझे सूद भी ना दे सकते तो मूल की कौन कहे। शंकर कहता है, महाराज सूद तो मैं काम करूंगा और खाऊंगा क्या। विप्र ने कहा, तुम्हारी घरवाली है, लड़के हैं, क्या वे हाथ पांव काटेंगे बैठ के। रहा, मैं तुम्हें आधा शेर जो रोज का लेवा के लिए दे दिया करूंगा, ओढ़ने को साल में एक कंबल दे दिया करूंगा, एक मिर्जाई भी बनवा दिया करूंगा, और क्या चाहिए तुझे शंकर। ये सच है कि और लोग तुम्हें 6 आने देते हैं, लेकिन मुझे ऐसी गरज नहीं है, मैं तो तुम्हें रुपये भर के लिए रखता हूँ। शंकर ने कुछ देर तक गहरी चिंता में पड़े रहने के बाद कहा, महाराज ये तो जन्म भर की गुलामी हो गई। कहा, मैंने 1.25 सेर गेहूँ तुमसे उधार ले लिए। विप्र ने कहा, गुलामी समझो चाहे मजूरी समझो, मैं अपने रुपये भराए बिना तुमको कभी न छोड़ूंगा। तुम भागोगे तो तुम्हारा लड़का इसकी पूर्ति करेगा। हाँ, जब कोई न रहेगा तब की बात दूसरी है। इस निर्णय की कहीं अपील न थी, मजूर की जमानत कौन करता, कहीं शरण न थी, भागकर कहाँ जाता। दूसरे दिन से उसने विप्र जी के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। 1.25 सेर गेहूँ की बदौलत उम्र भर के लिए अब गुलामी आ चुकी थी और गुलामी की भीड़ें उसके पैरों में डल चुकी थी। उस अभागे को अब अगर किसी विचार से संतोष होता था तो यह था कि वह मेरे पूर्व जन्म का संस्कार है।
स्त्री को वे काम करने पड़ते थे जो उसने कभी न किए थे। बच्चे दानों को तरसने लगे थे, लेकिन शंकर चुपचाप देखने के सिवा और कुछ न कर सकता था। वह गेहूं के दाने किसी देवता के शाप की भांति यावत जीवन उसके सिर से न उतरे। शंकर ने विप्र जी के यहाँ 20 वर्ष तक गुलामी करने के बाद इस दुष्ट संसार से प्रस्थान किया। 120 अभी तक उसके सिर पर सवार थे। पंडित जी ने उस गरीब को ईश्वर के दरबार में कष्ट देना उचित न समझा। इतना अन्याय इतने निर्दयी न थे। उसके जवान बेटे की गर्दन पकड़ी। आज तक वह विप्र जी के यहाँ काम करता है। शंकर ने 1.25 सेर गेहूं के बदले में जीवन भर बची कुची अपनी जो जीवन था उसे पंडित जी के यहाँ काम करते करते गुजारते हुए ही पूरी कर दी और अंत में मर गया। लेकिन उसके बावजूद भी उसका जो बेटा है वो पंडित जी के यहाँ 1.25 सेर गेहूं के बदले मेहनत करता है। मगर इनका उद्धार कब होगा ये भी ईश्वर ही जाने। इस कहानी में पाठक जो है वो बड़े विस्मृत हैं और ये सोचते हैं कि आखिर सीधे साधे लोग इतने चालाक लोगों के जाल में कैसे फंस जाते हैं और वो उसे ईश्वर की सत्ता या ईश्वर का आदेश मानकर उसे सहन करते जाते हैं। ये जो कहानी है कहीं कोई कल्पित या कल्पना मात्र नहीं है। मुंशी प्रेमचंद ने भारत के जो ग्रामीण इलाकों में जो दुर्दशा गरीबों के साथ होती है वो यथार्थ में इस कहानी के माध्यम से बताया है। यदि कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।